भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चाधिष्ठते स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि प्रमंत्रिक्षमुत्तोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रम् अस्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य वातप्राणपानौ चक्षुरङ्गिरिषे भुवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानिस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को सादर नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने पूर्व दिशा के विषय में चर्चा की थी। मनसा परिक्रमा के मंत्र जो चल रहे थे, इसके पश्चात आती दक्षिण दिशा। दक्षिणा दिक्न्द्रौ दीपतिस्तिरश्चराजी रक्षिता पित्र ईशव तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मष्टं वो जम्भे तद्मः। ये दक्षिण दिशा जो है, दक्ष का अर्थ होता है निपुण, दक्ष। ये दिशा जो है हमें उनकी याद दिलाती है जो पूरे निपुण है। देखिए यहाँ पर जो यही चार अक्षर जो आते हैं, एक दिशा आता है, एक अधिपति आता है, एक रक्षित आता है, एक ईशु आता है। तो यहाँ पर क्या है, दक्षिणा दिक् इंद्रौ, इंद्र यहाँ पर अधिपति है। और रक्षिता क्या है, तिरश्चराजी रक्षिता। और ईशु जो है वो क्या, पितृ ईशु है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहली बात दक्षिण दिशा में, हे परमपिता परमात्मा, दक्षिण दिशा में भी आप व्यापक, क्योंकि परमात्मा हर जगह व्यापक है, कण कण में व्यापक, हम जैसे कहते हैं। इस विषय में एक थोड़ा सी मैं चर्चा और करना चाहता हूँ। हमारे संस्कृति या हमारे शास्त्र जितने भी हैं वो यही कह रहे हैं कि कण कण में व्यापक है। परंतु आज हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति, वो बिगड़ चुकी है, भूल चुके हैं उसको। कोई बात करते हैं तो हाथ ऊपर हाथ उठाते हैं, वो जाने जी ये ऊपर वाला कहाँ से आ गया जी। परमात्मा तो हर जगह व्यापक मान रहे हैं, परंतु ये ऊपर वाला कहाँ से शुरू हो गया। जब देखते ऊपर की तरफ देखते हैं, वो जाने जी, कमाल होगी। वास्तव में हम मुगलों के राज्य में गुलाम रहे और मुगलों ने ऐसा हमारा संस्कृति को बिगाड़ दिया उन्होंने। क्योंकि उनका जो अल्लाह है वो 7वें आसमान पर रहता है, फिर 4थे आसमान पर रहना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं जब वो ऊपर है, और उनके तो हिसाब और, वो तो कहते पृथ्वी जो है चपटी है। कमाल हो। जो हमारी संस्कृति लाखों क्या अरबों साल से चल रही है, 1 अरब 96 करोड़ साल हो चुके, आप जानते हैं। तब से हम कह रहे हैं कि ना, परमात्मा कण कण में व्यापक है। और आज वैज्ञानिक भी जो है इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि देयर इज सम गॉड पार्टिकल। वो गॉड पार्टिकल क्या है, हर जगह ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और चौथा गॉड पार्टिकल। इसलिए हमारी जो संस्कृति थी, हमारे ऋषि मुनि जो रिसर्चेस थी, जो अनुसंधान किए, वो वास्तव में एक अद्वितीय। तो कहने का तात्पर्य यहाँ के यो दक्षिण दिशा जो है परमपिता परमात्मा, देखिए मैंने बताया आगे भी कि दक्षिण दिशा यहाँ ये अलग से कोई इसका अर्थ नहीं बनते। हमारा तात्पर्य कि अपने आप को चारों दिशाओं में, उसके बाद ऊपर नीचे 6 दिशाओं में हम अपने आप को परिक्रमा कर लें। प्राची
दिशा के बाद हमने आते हैं दक्षिण दिशा पर। तो जो दक्ष है वो निपुण। अब यहाँ पर कौन अधिपति? इंद्र है। इंद्र जो है वास्तव में जो महामदहारिणी शक्ति जिसे कहते हैं, जिसको अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको नाश करने के लिए इंद्र आता है। इंद्र के अर्थ बहुत किए हैं स्वामी जी ने, कहीं राजा कहा, कहीं सेनापति कहा है। तो इस प्रकार से मैं कहने का तात्पर्य कि वो शक्ति जो हमें एक बहुत शक्ति ऐसा धैर्य प्रदान भी करती है, ऐसे हमें अंदर आंतरिक जो शक्ति वो प्रदान करती है, और वो जो हमें हमारे मद को नाश कर देती है। और इंद्र नाम वायु का भी है। स्वामी जी का देख लीजिए आप भाष्य, वहाँ वायु भी क्या, वायु जो है वो कर्म की निशान। यजुर्वेद जो है वो क्या है? कर्म कांड है, कर्म के लिए, और उसका ऋषि कौन है? वायु। तो इस प्रकार से इंद्र जो है वो इंद्र कौन है? ऐश्वर्य जो शाली है, पूरे का पूरा ऐश्वर्य जिसके पास है। और परमात्मा ही सिर्फ ऐश्वर्यवान है, बाकी सब नीचे है उसके। तो यहाँ पर अधिपति हमारा कौन है? दिशा में हमारा अधिपति इंद्र है, सबसे उच्च श्रेणी का, जैसे कहते हैं भी अधिष्ठाता जो हमारा बना हुआ वो परमपिता परमात्मा पूरा ऐश्वर्यशाली है, और हमारी शक्ति हम प्रदान करने वाला है, हमारे अहंकार को दूर करने वाला है, और हमें आंतरिक शक्ति दे रहा है। इसके बाद रक्षिता, तिरश्चराजी। मैंने पिछली बार बताया था ये कि तिरश्चराजी का अर्थ बनता है तिर्यक, गतिशीलता। राजी पंक्ति, जो टेढ़े चलने वाले हैं पंक्ति में। जितने पक्षी देखते हैं आप वो टेढ़े चलते हैं वायु में, कभी देखिए आप। और ये दूसरी बात एक, ये मैंने एक बात पिछली बार ये भी कहा था कि जितने ये सारे के 6 मंत्र हैं, ये सारे 6 तत्व के साथ हैं। 5 तत्व जानते हैं हम, अग्नि वायु जल, ये से 5 तत्व जो हैं। और छठा तत्व जो है चंद्रमा, जिसे मनसय कहते हैं, मन जिसे कहते हैं, वो तत्व है। तो यहाँ जो है, यहाँ पहली जो आया था प्राचीन इसमें, उसमें अग्नि तत्व था, और यहाँ वायु तत्व है। इसी प्रकार से जो टेढ़े टेढ़े चलते हैं, कुटिलता वाले, अब कई मनुष्य जब अहंकार में आ जाते हैं, मद में आ जाते हैं, तो वो टेढ़े चलना शुरू कर देते हैं। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जात, ये रहीम ने कहा था। ये प्यादा जो था शतरंज में खेलने वाला सबसे छोटा जो होता है, एक मोरा जिसे कहते हैं, जो प्यादा ऊंट बन जाता है तो टेढ़ा चलता है, फिर वो प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जात। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा हमें बचाता है किससे? उन टेढ़ी चाल वालों से। या यूँ कह लीजिए जो जानवर जो ऐसे जो सर्प वगैरह वो टेढ़े चलते हैं, तो उनसे भी हमारा अच्छा। दूसरी बात ये कि वायु तत्व है, वो जितने भी ऐसे प्राणी हैं वो वायु को खींचते अपनी तरफ, दूषित वायु को, वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो यहाँ पर सब लिंक कर रहा है अपने आप में। ऐसा हमारा अधिपति कौन? इंद्र, जो बहुत शक्तिशाली है, वो जो पूरे ऐश्वर्यमान है। और किससे रक्षा करता है? हमारी रक्षिता, जो टेढ़े चलने वाला उनसे रक्षा करता है। और कौन करता है? ईशु जो है, कौन उसके वाहन कौन से हैं? पितृ, पितृ ईशु है। पितृ का अर्थ होता है, वैसे ही पिता का ये बहुवचन बन जाता है। हमारे माता पिता वो भी पितृ हैं, गुरुजन वो भी पितृ हैं, जितने विद्वान लोग हैं वो भी पितृ हैं, वो सब रक्षा कर रहे हैं हमारे। उनके वाहन जिसे कह सकते हैं हम, वो हमारे रक्षा करने के लिए परमपिता परमात्मा ने प्रदत्त की है। इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं। इंद्र को प्रणाम किया, अधिपति को। उसके बाद उसकी रक्षिता जो तिरश्चराजी है उनके प्रति, और जो हमारे ईशु हैं जो वाहन हैं उनके प्रति, इन सब को प्रणाम करते हुए फिर साथ में आगे चलते मंत्र आता है, वो तो आप पूरा व्याख्या आगे भी की हुई है और करेंगे दोबारा। तो इस प्रकार से हम ये समझें दक्षिण दिशा जो है वो इसी प्रकार जो मैंने समझा। अब इसके बाद है प्रतिजी, पश्चिम की दिशा। सबसे पहले प्राची,
दक्षिणा, फिर प्रतीचि, पीछे की दिशा। प्रतीचि में क्या है, अधिपति कौन है, वरुण, और रक्षिता प्रदाकु, और ईशु अन्न तत्व, अन्न, और जो तत्व है यहाँ पर जल तत्व आता है। पहले में अग्नि तत्व, दूसरे में वायु तत्व, तीसरे में जल तत्व। और वरुण जो है वो बहुत से लोग इसको जल का देवता मानते हैं। वेद में तो इसको न्यायकारी देवता के रूप में माना गया है, और कहते हैं कि जो अपने ये वरुण होते हैं इसके तो बहुत गुप्तचर हैं, कहते हैं इतने गुप्तचर हैं कि हमारी जब आंख झपकती है, ये अथर्ववेद मंत्र आता ही है कि जब आंख झपकते हैं उस आंख का विवरण भी है उनके पास है, कितनी बार झपकी, कैसे झपकी। और हम एक मंत्र और आता है कि जब दो आपस में बातें कर रहे हैं, हम सोचते हैं यहाँ कोई नहीं है, तब भी वहाँ गुप्तचर वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो गुप्तचर जो उपस्थित है वहाँ पर, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट रखते हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते थे, हे परमपिता परमात्मा, हमारे से कोई दुष्कर्म ना हो। दुष्कर्म कब होंगे, यदि हम अकेले होते हैं या किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं करने वाला, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो दुष्कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से हम उस देवता को, उस वरुण देवता को ध्यान में रखें। दूसरी बात, जितने भी अच्छे आदमी हैं, सत्पुरुष जितने हैं, अच्छे कार्य करते रहते हैं अपने आप, उनकी रक्षा करने के लिए पीछे से कोई वार करता है तो परमात्मा उसका रक्षा करता है। वरुण देवता वहाँ पर जो बैठा है वो रक्षा करता है। और दूसरी बात, प्रदाकु, पेट के बल चलने वाले अजगर है, और जितने बड़े बड़े भयंकर शब्द करने वाले सब के सब, और ये सारे के सारे जल में फिरते, जल आमतौर पर जल तत्व है, इसलिए प्रधान है यहाँ पर। वरुण इसलिए क्योंकि लोग जल, इसको देवता मानते हैं जल का भी, तो यहाँ जल तत्व है। इसी प्रकार से जो जल का परिपाक है वो अन्न है। अन्न का अर्थ सिर्फ अनाज नहीं है अकेला। देखिए थोड़ा सा वैदिक जो है हमारी ये शब्द जो होते हैं, इनको जरा गहराई से देखेंगे तो उनके अर्थ अलग अलग मिल जाते हैं आपको। यहाँ हम अकेले सिर्फ उसको ये नहीं ले सकते कि अन्न का अर्थ अनाज है। राजा का अन्न क्या है, प्रजा। सेवक जो है वो किसका अन्न है, उसके स्वामी का। और इसी प्रकार जो हम परमपिता परमात्मा के अन्न है, और जब तक वो उसकी रक्षा करते रहते हैं, उनका पालन पोषण करते रहते हैं, तो वो पूरे का पूरा उसके साथ सहयोग करते हैं। और जब यदि वो इसका विपरीत हो जाता है तो फिर देख ले क्या होता है, राजा के लिए बगावत हो जाती है। वही राजा जो हमें संभाल रहा है, हमारा अधिपति होता है, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रक्षा नहीं कर पा रहा। ये को देखते हैं संसार में ये कुछ हो रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, जो मैं इस दिशा में आया हूँ, पश्चिम दिशा में, उसकी रक्षा करने के लिए कौन है हमारे पीछे? वरुण देवता है, जो पीछे से कोई वार करने वाला उसको संभाल लेता है। और इसी प्रकार से जो ये जानवर हैं, ये प्राणी जो हैं, इनसे हमें रक्षा होती है। और दूसरी बात मैं आगे बताया था कि हम ये भी प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा, हमें इन योनियों में मत डालना, क्योंकि योनियाँ जो हैं हमारे, ये तो बहुत नीचे चले जाते हैं, परंतु कर्मों के अनुसार जो जो यानी मिलती हैं, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, परमपिता परमात्मा मेरे पर दया कीजिए, ऐसी योनि मत डालिए। तो यहाँ पर विश्वपति का जो अन्न है, वो बात वही आ गई कि सबका जो अन्न है वो अलग अलग है, और वो हमारा रक्षा कर रहा है। जल तत्व है यहाँ पर। एक पारस का ग्रह सूत्र है, वहाँ पर ये कामनाएं की जाती हैं कि पश्चिम दिशा जो है वो हमारे लिए ऐश्वर्य प्राप्त करे, धन की प्राप्ति कराए, अन्न की प्राप्ति कराए, ताकि समृद्धि बनी रहे।
ये पारस का ग्रह सूत्र में आता है। इसी प्रकार से हम दूसरे ये पदार्थों की जब कामना करते हैं तो पश्चिम दिशा से विशेष तौर पर ये कहा जाता है कि वो धन ऐश्वर्य के स्वामी है। इसलिए लोग कई पश्चिम दिशा में जब रखते हैं अपना दरवाज़ा तो यही कामना की जाती है कि इसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि वो धन ऐश्वर्य और जितना भी संपन्नता है वो हमें प्राप्त कराए। तो इस प्रकार से हम 2-3 कर चुके हैं। और यहाँ पर मैंने बताया आगे, पहले अग्नि तत्व, फिर जल तत्व और यहाँ वायु तत्व। इसके पश्चात आते उदीची। उदीची मतलब नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा जिसे कह सकते हैं। और उत्तर दिशा में क्या होता है, वो वहाँ पर अपने अलग अलग, जैसे हम कहते हैं अधिपति कौन है यहाँ पर, सोम। उदीची दिक् सोमोधिपति, स्वजय रक्षिता, अश्विनी ईशु, 3 चीजें हैं यहाँ पर। अधिपति कौन है, सोम, रक्षिता स्वजय, और रक्षिता अश्विनी, विद्युत जिसे कहते हैं। और यहाँ तत्व कौन सा है, यह मन से, चंद्रमा जो है मन, चंद्रमा मन सो जाए थे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा जो सोम है, अधिपति जो है, वो किसका प्रतीक है, सौम्यता का, शांति का। चंद्रमा जो है वो भी हमारी शांति प्रदान करता है, इसलिए हम उसी को भी सोम मान लेते हैं। सोम औषधि भी है, और वो ऐसी औषधि है जो हमें सब कुछ, जैसे कहते हैं भी, एक संजीवनी हमारे लिए। तो इस प्रकार से हमारा अधिपति कौन है, वो सोम, वो परमपिता परमात्मा का गुण जो हमें सौम्यता प्राप्त करता है। और इसी प्रकार स्वजय, हमारा जो रक्षिता है वो कौन है, स्वजय। स्वजय मैंने अपने आप जो पैदा हो रहे हैं, ये जड़ी बूटियाँ और वृक्ष जितने सब अपने आप उग जाते हैं, कोई उगाने नहीं आता इनको, कहीं बीज गिर गए अपने आप, परमात्मा की कृपा होती है और उग पड़ते हैं, जंगल के जंगल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वो कौन करते हैं, रक्षा करते हैं हमारे। क्यों, क्योंकि वायु हमारी जो वो, इस वायु प्रदूषण सबसे जो अच्छा साधन है वो वृक्ष है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। मैंने आगे बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कैसे होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है पौधों में, सूर्य की रोशनी में वो क्लोरोफिल जो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है, और जब कार्बोहाइड्रेट्स है वो उसकी पोषण के लिए, और उसके बाद जब पोषण मिल रहा है तो ऑक्सीजन देते हैं, प्रदत्त करते हैं हमें ऑक्सीजन। और अश्विनी विद्युत, सबसे बड़ा रक्षक कौन करता है, विद्युत करती है। देख आप जानते हैं जब विद्युत कितने कितने मतलब प्रकोप जब आते हैं, तो जब बिजली गिरती है तो सत्यानाश कर देती है, तबाह कर देती है। और वही बिजली यदि हम अच्छे ढंग से यूज़ करते हैं तो आज देख रहे जितना प्रयोग चल रहे हैं, चाहे वो वायु के लिए हो, चाहे वो हमारे रहन सहन के लिए हो, सब आज विद्युत से चल रहे हैं। और यहाँ मैंने आगे बताया चंद्रमा जो है वही मनसा तत्व है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस तीसरे मंत्र में भी हमने ये कहा कि हे परमपिता परमात्मा, हमारी रक्षा करना सोम के द्वारा हो, सोम जो हमें सौम्यता प्राप्त कराए। और सौम्यता प्राप्त कैसे होगी, उस मन से होगी। तो इस प्रकार से हमने 3 आज दिशाओं का वर्णन किया। एक पहले 4, 2 दिशाएं और रहेगी, वो अगले हमारा जो वीडियो आएगा उसमें आएगी। कुछ कई बार हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्योंकि कुछ विवशताएँ होती हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि यदि हम थोड़ा थोड़ा अपने मनन करते रहें, विचार करते रहें, तो हम इनके मंत्रों को अच्छे से समझ सकते हैं, और फिर हमें संध्या का वाकई एक अनुभव मिलेगा। और मैंने पहले एक पुस्तक लिखी थी, वैदिक ब्रह्म यज्ञ, एक विनियोगात्मक अध्ययन, जो निःशुल्क वितरित की गई थी। कभी आपको पढ़ने का मौका मिले
तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें काफ़ी जितना मतलब विवरण दे सकते हैं वो देने का प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।